तो बच्चों एनटीए फाइनली जगा और आपकी स्कैन्ड ओएमआर सीट को अपलोड किया है। तो एनटीए के पोर्टल पे जाके आप अपने स्कैन्ड ओएमआर सीट देख सकते हैं बेटा जी। जो पेपर हुआ था आपका 21 जून को रीनीट वाला, खबरें आ रही थी बहुत सारे रूमर्स भी थे। इस बीच में एनटीए की तरफ से बहुत ही डिले हो रहा था, ना तो अभी तक आपकी स्कैन्ड ओएमआर आई थी और ना ही रिजल्ट की कोई ऐसी टेंटेटिव डेट आई थी। एक्सपेक्टेड था कि 28 जुलाई तक हो जाएगा। तो बेटा देखते हैं कि क्या नोटिस आई है आज एनटीए की तरफ से। पब्लिक नोटिस थी ये, आपकी जो डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेज ऑफ ओएमआर आंसर सीट और साथ ही रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स फॉर द एनटीए यूजी नीट के लिए आया हुआ है। क्या है ये, क्या है इसका मतलब? तो एनटीए कहता है कि जो एग्जाम आपका री नीट वाला कंडक्ट कराया गया था 21 जून को 2 से 5:15 के बीच में, उसके लिए जो ओएमआर सीट है आपकी वो भी स्कैन्ड इमेज है, याद रखिएगा। वो http://neet.nta.nic.in पे जाके आप अपनी स्कैन्ड ओएमआर सीट देख सकते हैं। क्या डायरेक्ट इसी साइट पे जाके आपकी ओएमआर सीट मिल जाएगी? नहीं बच्चों, यहाँ पर एक प्रोसीजर दिया गया है और टाइमिंग है। यहाँ पर आप देखिए कि आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स जो हैं वो आ गए हैं। आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। एक ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और एक ईमेल आईडी पर आपको ओटीपी आएगा। मतलब 2 वे ऑथेंटिकेशन के बाद ही अपनी आप स्कैन्ड ओएमआर सीट देख सकते हैं। एक और बात, अगर आपको लगता है कि स्कैनिंग में कुछ गड़बड़ी हुई है, मैं आंसर की चैलेंज की बात नहीं कर रही हूं बेटा, वो उसका तो जो पोर्टल था वो बंद हो चुका है। स्कैन्ड कॉपी पे आपको लगता है कि नहीं हमने तो ये बबल भरा था लेकिन कॉपी में गलती से ही दूसरी स्कैनिंग हुई है, तो भी आप चैलेंज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 2 दिन का टाइम दिया गया है। आप देख सकते हैं कि आपको 13 से 15 जुलाई वो भी 11 बजे तक AM, मतलब 15 जुलाई के 11 AM तक आप चैलेंज कर सकते हैं और पर चैलेंज आपको नॉन रिफंडेबल फी 200 जमा करेगी पर चैलेंज। अगर आपको लगता है कि ये बबल गलत भरा है तो 200 रुपए आपके जमा होंगे और आप अपना चैलेंज वहां पर दे सकते हैं। यहां पर कुछ और बातें इन्होंने दी हैं, जरा देखें। ये पूरा प्रोसीजर दिया है कि कैसे आप जाएंगे, कैसे आपको लॉगिन करना है, ये आप अच्छे से देखें। हम इसको अपने टेलीग्राम नीट फोरम के टेलीग्राम पर ये पीडीएफ अपलोड कर देंगे। आप देखिए कि कैसे रजिस्टर्ड ईमेल के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू आपको कैसे अपनी ओएमआर सीट तक पहुंचना है। दूसरी और एक खास बात बेटा जी, यहां पर एक और इन्होंने अटैच की है नोटिस कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द चैलेंज द ओएमआर रिस्पॉन्सेज बाय द कैंडिडेट। यहां पर कई सारे इन्होंने पॉइंट लिखे हुए हैं कि कब कैंडिडेट चैलेंज कर सकता है अपनी ओएमआर सीट में अगर कोई भी गलती दिख रही है एनटीए की तरफ से। अच्छा, अब इसको बहुत ही इजी ढंग से हम समझाते हैं कि ये पूरा प्रकरण क्या है, क्या इन्होंने निकाला इन 3 पेजेस में। तो यहाँ पर बेटा अगर हम बहुत ही सिंप्लीफाइड ढंग से दिखाएं इसको, तो यहाँ पर आपके लिए नीट यूजी की तरफ से रीनेट चैलेंज आया हुआ है, री एग्जाम ओएमआर चैलेंज आया हुआ है, जिसके कुछ पॉइंटर्स मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से लिख रखे हैं कि क्या जारी हुआ है। आज जो निकाला है वो है एनटीए द्वारा 21 जून 2026 को आयोजित नीट यूजी री एग्जाम की स्कैन हुई ओएमआर सीट आई हुई है और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आए हैं। उम्मीदवार वेबसाइट पर अपने लॉगिन के क्रेडेंशियल का उपयोग करके, क्रेडेंशियल का मतलब जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाली थी। दूसरी बात यह है जो इंपॉर्टेंट है, आवेदन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप यहां पर लिख रखा है कि आपको 2 वे वेरिफिकेशन जाना पड़ेगा, तब आपकी स्कैन ओएमआर आएगी। चैलेंज की तारीख को ध्यान रखेंगे बेटा जी, 13 जुलाई से शुरू, मतलब आज से शुरू होके 15 जुलाई तक सुबह 11 बजे तक ही ये जो विंडो है वो ओपन है आपके लिए। दूसरा बेटा जी, फीस हमारी नॉन रिफंडेबल है और ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं कि कैसे आपको ओएमआर में चैलेंज करना है और कब करना है। तो बेटा ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी हमारे नीट फोरम के टेलीग्राम पर भी, ये पीडीएफ मिल जाएगी और हमारे चैनल पे ये सारी अपडेट्स आती रहेंगी।